चुनावी मौसम में बीजेपी के साथ बड़ा खेल करने की तैयारी में सिंधिया। कांग्रेस नेता का बयान, हमें खल रही है सिंधिया की कमी। सिंधिया के ट्विटर पर नहीं दिखाई दे रहा बीजेपी का नाम। देश में इस समय चुनाव का मौसम चल रहा है। एक साल के अंदर ही 8 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और साथ ही लोकसभा का चुनाव भी होगा। मौसम चुनावी है, इसलिए नेताओं के दल बदलने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। दल बदले जा रहे हैं तो गठबंधन में भी बदलाव दिख रहा है। इस बदलाव का सबसे ज्यादा असर मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है, जहां लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव होना है और दल बदल के इस खेल का सबसे ज्यादा असर बीजेपी पर पड़ते दिखाई दे रहा है। नेता बीजेपी छोड़ने में लगे हुए हैं। हाल ही में पूर्व सीएम कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया, तो वहीं कई दूसरे नेता इस लाइन में लगे हुए हैं। कांग्रेस का सबसे ज्यादा ध्यान इस समय ग्वालियर चंबल रीजन में लगा हुआ है, तो बीजेपी अपना मालवा किला मजबूत करने में जुटी हुई है। ग्वालियर चंबल रीजन की उसे ज्यादा फिक्र नहीं है, क्योंकि उसके पास यहां दिग्गज नेताओं की फौज पहले से ही तैयार है। लेकिन बीजेपी की इस किलेबंदी में सेंध लगती दिख रही है। दरअसल 3 साल पहले बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया का मन नई पार्टी में नहीं लग रहा है। इस बात के संकेत मिलते ही कांग्रेस नेताओं ने सिंधिया को अपने निशाने पर ले लिया। कांग्रेस नेताओं ने ट्वीट करना शुरू कर दिया कि महाराज के उसूलों पर आंच आ रही है, यानी एक और दलबदल की तैयारी चल रही है। 3 साल पहले जब सिंधिया ने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था, तो उन्होंने अपना सबसे पहला जो बयान दिया था उसमें कहा था कि उसूलों पर आंच आए तो बगावत जरूरी होती है। और अब एक बार फिर सिंधिया के उसूलों पर आंच आती दिख रही है। ग्वालियर संभाग के कांग्रेस प्रवक्ता धर्मेंद्र शर्मा ने इसे लेकर ट्वीट किया, भाजपा में बड़ी बगावत की तैयारी, सिंधिया ने भाजपा छोड़ने का मन बनाया। अपने ट्विटर प्रोफाइल से भाजपा रंग झंडा नाम सब कुछ हटाया। लगता है भाजपा में उसूलों पर आंच आ गई है। कैसी हालत हो गई है ना, घर के ना। इसके बाद सिंधिया के बीजेपी से मोहभंग होने के बाद तेजी सोशल मीडिया पर फैलने लगे लोग सवाल करने लगे कि महाराज फिर से पार्टी बदल रहे हैं। आखिर उन्होंने अपने ट्विटर बायो से बीजेपी का नाम क्यों हटा लिया। इसके बाद सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया आने लगी। यूथ कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से लिखा गया, उसूलों पर आज फिर आ रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हटाया ट्विटर से भाजपा का नाम। लेकिन रात होते होते सिंधिया का इस पर जवाब भी आ गया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पास जनता का कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए सुबह शाम केवल झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाना है। मेरे ट्विटर बायो से अच्छा अगर जनता के मन की बात पढ़ ली होती तो 15 महीनों में भ्रष्ट सरकार करना चाहती। इस बीच दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि सिंधिया ने अपने ट्विटर बायो पर कभी बीजेपी लिखा ही नहीं था। दूसरी ओर कांग्रेस के नेताओं का मन भी अब बदलने लगा है। अभी तक कांग्रेस नेता सिंधिया पर सिर्फ तंज कसते दिख रहे थे, लेकिन अब सिंधिया की कमी भी उन्हें खलने लगी है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के भाई और पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह ने कहा कि इन्हें कांग्रेस पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया कमी खलती है। लक्ष्मण सिंह ने कहा कि मुझे सिंधिया की याद आती है, क्योंकि उनकी उपस्थिति में कांग्रेस के लिए फायदेमंद थी। उनमें क्षमता है और वो बड़े अच्छे वक्ता है। वैसे लक्ष्मण सिंह भी कांग्रेस से बीजेपी में आ चुके हैं। बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़कर सांसद बन चुके हैं, लेकिन बाद में कांग्रेस में लौट आए थे। लक्ष्मण सिंह ने जब कांग्रेस छोड़ी तो उस समय मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी की थी, लेकिन जब सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी तो सरकार कांग्रेस की थी। लेकिन वो सरकार तभी तक कांग्रेस की रही जब तक सिंधिया कांग्रेस में रहे। सिंधिया की कांग्रेस छोड़ते ही सरकार भी बीजेपी की बन गई। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।